सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज की जो स्टोरी हम लेके आए हैं वो पुण्य जन्म की है। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ। कत्ल होने के बाद 1 साल बाद उसका जो भाई है छोटा, उसका जन्म हुआ। तो लोग पूरे संसार में, पंजाब में यही बोल रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला वापस आ गया है। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आज इसी के लिए मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ। तो सुनिएगा जी, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है, जब एक आदमी का कत्ल हो जाता है और उसका जन्म होता है आगरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर, और वो बच्चा अपनी पुण्य जन्म की बातें बताने लगता है और अपने कातिलों को ढूंढने लगता है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और कोर्ट ने भी पुण्य जन्म के मामले को पहली बार माना था और जो इसके कातिल थे उनको सजा भी हुई थी। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आगरा से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। है जो 1985 में आगरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर टीटू 2 साल का होता है, जो बोलने लगता है, अपने माँ बाप से कहता है कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो। तो मेरे तो माँ बाप हैं जो आगरा में रहते हैं, और अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी वाइफ है ओमा, सोनू, रोनू मेरे बच्चे हैं, उनका हाल चाल पूछ के आओ। अपने पिताजी से, अपनी माताजी से कहता है। तो वो सोचते हैं कि चलो बच्चा है ये, इसको सपने में कुछ आता होगा तो इस मारे ये चीज़ें बोलता है। 2 साल का तो होता है टीटू, मगर वो 2 साल में बिल्कुल साफ बोलता है ये चीज़ें। तो मुश्किल जब बढ़ जाती है जब वो अपने माँ बाप से ये कहता है कि मेरी दुकान है बाजार में सुरेश रेडियो के नाम से, मेरी वाइफ का ओमा नाम है, बच्चों का सोनू रोमू नाम है। तो जो उसके पिताजी होते हैं वो बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है उनको। तो एक दिन क्या होता है, 1988 में जब मुश्किल बढ़ जाती है, जब वो कहता है कि भाई मेरे बच्चों का नाम सोनू रोमू, तो जो उसके पिताजी होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अपने बड़े लड़के को कहते हैं, अशोक को, कि अशोक बेटा तू एक बार जा आगरा और जो ये दुकान बोल रहा है ये चीज़ें पता करके आ कि ये झूठ बोलता है कि सच बोलता है। तो होता ऐसे है, वो अपने दोस्त को लेके, अशोक होता है जो, आगरा आ जाता है। उसे ऐसी कोई दुकान नहीं मिलती जो टीटू ने बोला था। वो एक जगह हार तक के एक जगह बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। फिर उनकी आंखें जब एक शॉप पर जाती है जहां वो बैठे होते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं शॉप पर सुरेश रेडियो का बोर्ड लगा होता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 1983 में आगरा में, जब सुरेश अपने घर आ रहा था। जब वो अपने घर आ रहा था फिएट गाड़ी से, तो जैसे ही वो अपने गेट पे पहुंचता है तो दो जो व्यक्ति होते हैं वो छुप के गेट के पीछे छुपे होते हैं। तो जैसे ही वो गेट पे गाड़ी रोकता है, शाम का टाइम हो रहा होता है, फिएट गाड़ी होती है सुरेश पे, तो वो फायर करते हैं, गोलियां मारते हैं। तो एक गोली उसके सर पे लगती है सुरेश के। तो उसका जो होता है वहीं डेथ हो जाती है सुरेश की। तो होता क्या है, 1983 28 अगस्त 1983, टीटू के बर्थ से 4 महीने पहले तो ये डेथ हो जाती है उसकी। तो होता क्या है, गोली मार कर कत्ल कर दिया जाता है सुरेश को। गोली उसके सर पे लगती है, सुरेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, केस भी क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि शाम का टाइम होता है, कोई गवाह होता नहीं है। तो इस मारे उसका केस भी क्लोज कर दिया जाता है। तो होता क्या है, इसके लिए
अब हम आते हैं 5 साल आगे, जब ओमा सुरेश की वाइफ अब दुकान संभालती है, और अब वो टाइम आता है जब अशोक और ओमा आमने सामने होती हैं। ओमा को अशोक बताता है कि मेरा छोटा भाई टीटू ऐसे करके बोलता है कि उसकी दुकान है सुरेश रेडियो के नाम से, और मेरी वाइफ का नाम ओमा है, मेरे बच्चों का नाम सोनू रोमू है। ऐसे करके वो बातें बताता है सुरेश की वाइफ को। तो सुरेश की वाइफ कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कोई 2 साल का बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, और मैं किसी की वाइफ, मैं तो सुरेश की वाइफ हूँ, टीटू को तो मैं जानती नहीं जो 2 साल का बच्चा है। तो अशोक ये बोलता है कि आप एक बार मेरे घर आ जाओ। तो ओमा से बड़ी रिक्वेस्ट करता है। तो ओमा अपने सास ससुर को लेके, अपने माँ बाप को लेके, मतलब टीटू के माँ बाप को लेके, आगरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव होता है टीटू का, वहां पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं तो जो टीटू होता है वो रोटी खा रहा होता है। तो जैसे ही वो उनको देखता है, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, तो रोटी छोड़ के गले लगा लेता है उनको, भाग के गले लग जाता है उनके। जो गले लगता है तो सारी बातें होती हैं। वो ऐसे रिएक्ट करता है ओमा के साथ जैसे बड़े लोग करते हैं ना, जैसे कोई 20 25 30 साल का होता है, ऐसी रिएक्ट करता है वो। तो उसकी वाइफ को फिर भी यकीन नहीं आता। तो वो ये कहता है अपनी वाइफ से कि तुम ये देखो कि जब हम मेले पे गए थे तो ये बात तो आपको और मेरे अलावा किसी को पता नहीं है। तो उसकी वाइफ बड़ी चौंक जाती है ये बात सुन के कि हाँ, ये बात तो सच है, घर में किसी को पता नहीं था जब हम मेले में गए थे। तो होता क्या है, वो बड़ी जिद करता है टीटू कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो कहते हैं कि हमारे साथ मत जाओ आप, जब हम अगली बार आएंगे तो आपको ले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, फैमिली वाले होते हैं, टीटू को गाड़ी में बिठाते हैं और आगरा अपने घर लेके आते हैं। जब घर लेके आते हैं तो रास्ते में सुरेश की दुकान पड़ती है। जब उसके आगे से वो जाते हैं, उनका तो प्लान था पूरा कि दुकान के आगे गाड़ी हमने नहीं रोकनी है। जैसी ही वो तेज जाती है गाड़ी, तो सुरेश कहता है कि मेरी दुकान पीछे रह गई है टीटू। तो वो दुकान पे जाता है, ऐसी ही कुर्सी पे बैठता है जैसे पहले बैठा करता था। तो सब चौंकते हैं इस चीज को कि बताओ, ये तो मतलब उनको ये भी होता है, ये हो यकीन उनको हो ही जाता है कि ये सच्ची बात है। तो होता क्या है, अब हम आते हैं जिस शाम 1983 में 28 अगस्त वाले दिन इसका कत्ल कर दिया गया। तो ये घर आके पुलिस कंप्लेंट होती है, तो ये पुलिस वालों को बताता है कि जो मेरा बिजनेस पार्टनर है उसने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि सुरेश ने, शाम का टाइम था, उसको स्कूटर पे आते हुए देख लिया था जब वो स्कूटर पे उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। तो जो सुरेश का पार्टनर होता है उसको सजा हो जाती है। सजा होने के बाद फिर जो टीटू होता है वो अपने नए माँ बाप जो होते हैं उनके पास ही रहता है। वो 6 भाई बहन होते हैं, और जो पुराने माँ बाप होते हैं, जो उसकी वाइफ होती है, तो उनको भी यही बात कहता है वो कि मैं तुम्हारे पास नहीं, अब जो भगवान ने कर दिया उसको तो कोई बदल नहीं सकता, तो मैं इन्हीं के पास रहूँगा, जो कि गांव होता है आगरा से 15 किलोमीटर आगे। तो आज की स्टोरी यही है पुण्य जन्म की। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ये पहला केस ऐसा है जिसको कोर्ट ने भी माना है कि पुण्य जन्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिद्धू मूसेवाले का लोग कह रहे हैं कि पुण्य जन्म है, तो बाकी अगर होगा मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने ऐसा सिंगर खोया है, ऐसा एक अपना भाई खोया है जिसका मुझे भी, आज मैं उसके गाने भी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, भावुक हो जाता हूँ। मगर अब वही है, मैं तो यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि जो उसके कातिल हैं
जिन्होंने उसको मारा है उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए। मैं तो यही गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा। बाकी आज की स्टोरी हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की स्टोरी के लिए धन्यवाद। सब मेरे बहन भाई खुशी रहो। ओके बाय। बाकी मैं नई नई स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ओके बाय, धन्यवाद।